हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया एस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हेल्थ कैसी होनी चाहिए, या अ हेल्थी स्पिन इंडियन पैक्ड फूड एंड बेवरेजेस। अब देखो ये पूरा टॉपिक क्या है, किस बारे में बात कर रहा है। बेसिकली पिछले कुछ महीनों में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई। कंट्रोवर्सी में क्या, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने एक हाइप सी क्रिएट हो गई कि जो पैक्ड फूड आता है उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे, उन्होंने बहुत इस मुद्दे को उछाला। तो एक सवाल खड़ा हो गया, आर वी ईटिंग राइट? क्या हम सही खाना खा रहे हैं, सही टाइप का खाना खा रहे हैं? आफ्टर अ कंट्रोवर्सी सराउंडेड पॉपुलर ब्रांड्स इन द लास्ट फ्यू मंथ ड्यू टू देयर शुगर कंटेंट। बहुत से पॉपुलर ब्रांड, चाहे कोका कोला हो गए या और एक्स वाई जेड, जो रिपोर्ट में जिनके ऊपर हाइप क्रिएट हो गई, उनमें शुगर कंटेंट कुछ ज़्यादा है। तो द मासेस हैव बीन रिपोर्टेड टू बी वरीड। जैसे ज़ेरोदा, जो कि एक ब्रोकर फर्म है, उनके को-फाउंडर नितिन कमतिया हैज़ आल्सो रेज़्ड कंसर्न्स अबाउट द हाई शुगर लेवल्स एंड रैम्पेंट अडल्ट्रेशन इन डेली नेसेसिटीज़। पैक्ड फूड हो गया, चाहे बेवरेजेस हो गए, चाहे हम सिंपली कोका कोला भी पी रहे हैं, उसमें भी बहुत सी दिक्कतें हैं, राइट? ज़रूरत से ज़्यादा मीठा है। इज़ इट टू स्वीट? येस इट इज़। देख लेते हैं, जैसे कोका कोला में 10.6 ग्राम तक शुगर है, बिस्किट्स में 24 ग्राम्स, चॉकलेट में आइस टी 86 ग्राम्स तक, which is very higher levels of sugar content as per an adult. As per the findings of the national-wide survey published in the Lancet Diabetes, ओवरऑल अगर तुम देखो तो भारत में 11% के आसपास लोग डायबिटीज हैं और 15% के आसपास प्री डायबिटिक हैं। मतलब उनके ऊपर पहले ही डायबिटीज का रिस्क है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो ऐसे में अगर हम और शुगर कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो वो समस्या है, राइट? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनका स्टांस क्या है इसके ऊपर? एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर एक्चुअली आईसीएमआर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके आगे आगे काम करती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। दे सेड they have revised dietary guidelines to maintain the threshold of sugar content in the पैक्ड फूड। पैक्ड फूड में किस लेवल पर शुगर कंटेंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस है। रिपोर्टेडली दिस रिवीजन ऑफ द गाइडलाइंस कम्स आफ्टर 13 ईयर्स। 13 साल बाद इस कंटेंट को, या इस कितना कंटेंट होना चाहिए शुगर का, उसको रिवाइज किया जा रहा है। पहले इसके ऊपर बात नहीं हुई है, या हुई भी है तो 13 साल पहले हुई है, राइट? दैट कैप द कैलोरी थ्रेशोल्ड फॉर पैक्ड फूड एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट देखो, suggested cappings. The media reports further claim that they have an expert meeting. देखो, बेसिकली जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि एक एक्सपर्ट कमेटी ने सजेस्ट किए हैं कुछ रिकमेंडेशंस, और उन्हीं को आगे फॉलो किया जाएगा। जैसे सॉलिड फूड में थ्रेशोल्ड फॉर शुगर एट अप्रॉक्सीमेटली 5% एनर्जी फ्रॉम द एडेड शुगर, विच इज शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10% फ्रॉम द टोटल शुगर। वहीं अगर जो पीने की बात करें, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, तो उसमें भी द थ्रेशोल्ड फॉर शुगर एट अप्रॉक्सीमेटली 10% एनर्जी फ्रॉम द एडेड शुगर एंड एक्सीडिंग नॉट 30% फ्रॉम द टोटल शुगर, जिसमें ओवरऑल जो नेचुरल शुगर है उसे भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखो, इंडस्ट्री मेजर्स की बात करें तो इंडस्ट्री मेजर्स यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होंगे फेवरेजेस में या फूड में? जो कंज्यूम कर रहे हैं और जो उसे बना रहे हैं। इंडस्ट्री मेजर्स वर कोटेड बाय मीडिया आउटलेट्स एज दे एक्सप्रेस्ड दैट द गाइडलाइंस वर फॉर्मुलेटेड विदाउट कंसल्टिंग देम। जिन्होंने फूड बनाना है यानी पैक करना है, अगर उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया है तो उन्होंने सीधा बात कर दी कि भाई ठीक है, तुम शुगर कंटेंट कम कर दो। तो क्या इतना ईजी है? नहीं, इतना ईजी नहीं है। They have to make new formulations of many goods, which some consider unreasonable and maybe unrealistic as well. Packed food companies are reportedly planning to make a joint representation to ICMR and NIN within 10 days from the date of revisions have been proposed. तो दोबारा बात करेंगे इसके ऊपर, दोबारा बात होगी, क्या निष्कर्ष निकलता है वो आगे देखना होगा। हमारे लिए कंसर्न क्या है? एज अ कंज्यूमर हमें ये खुद देखना होगा कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, उसमें कितना शुगर कंटेंट अवेलेबल है, क्या हम प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं। ओवरऑल चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, कुछ गाइडलाइंस हैं। आईसीएमआर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैज रिलीज 17 डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। सम ऑफ देम आर जैसे वेराइटी ऑफ फूड टू इंश्योर अ बैलेंस्ड डाइट। देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहिए भाई संतुलित आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ढंग का खाना चाहना चाहिए, कंज्यूम सेफ एंड क्लीन फूड, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक, अडॉप्ट अ हेल्थी लाइफस्टाइल। ये चीज़ें हमें पता है, पर फॉलो भी करनी उतनी ही ज़रूरी है, राइट? तो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट टू फॉलो ऑल दिस। चलो यहाँ तक आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।